तो श्रीमद् भागवत का महात्म्य बताने के लिए एक इतिहास सुनाया जाता है, एक घटना ऐसी घटी है, वो विचित्र घटना यहाँ पर सुनाई जाती है। एक बार की बात है, कहते हैं तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नगर बसा हुआ था। उस नगर में एक ब्राह्मण रहते थे। उन ब्राह्मण का नाम था आत्मदेव। उन आत्मदेव के पास में अथाह संपत्ति थी और वो बहुत विद्वान थे। कहते सर्व वेद विशारद, सभी वेदों के जानने वाले थे। और आगे उसमें लिखते हैं द्वितीय इव भास्करौ, इतने विद्वान थे कि जैसे दूसरे ज्ञान के सूर्य हो, इतने विद्वान थे। और क्या कहते हैं, इतने, बस उसके अंदर में ये एक बात कही है, भिक्षुको वित्तवान लोके, वो भिक्षुक भी थे और वित्तवान भी थे। ये बड़ी विचित्र बात है। भिक्षुको वित्तवान लेके यहाँ पर एक आ गया। वित्तवान से क्या मतलब, वो बड़े ज्ञानी थे लेकिन भिक्षुक थे। भिक्षुक इसलिए कि उनकी जो तृष्णाएं थी, उनकी जो इच्छाएं थी, वो पूर्ण नहीं हुई थी, इसीलिए वो भिक्षुक थे। दूसरी बात यह कि भाई ब्राह्मण भिक्षावृत्ति से भोजन लेते हैं, इस दृष्टिकोण से भी। पर यहाँ पर दृष्टिकोण यही समझ में आता है कि वो भिक्षुक थे, यानी बहुत विद्वान थे, उनके पास खूब धन था, लेकिन फिर भी उनकी संपूर्ण इच्छाएं अभी पूरी नहीं हुई थी। वो तृप्त नहीं थे, वो संतुष्ट नहीं थे अपने जीवन से। उनकी एक पत्नी भी थी जिसका नाम था धुंधली। वो धुंधली अच्छे कुल में उत्पन्न हुई थी और उसकी एक विशेषता थी, स्ववाक्य स्थापिका नित्यम। स्ववाक्य स्थापिका अर्थात अपनी बात को मनवाने वाली थी। कोई बात अगर हो जाए तो अपनी बात ऊपर रहती थी उसी की। जो ब्राह्मण देवता था वो चुपचाप गम खा करके चुप रहना पड़ता था। और उसकी पत्नी की और विशेषताएं सुन लीजिए। लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायशो बहुजल्पिका, वो तमाम खूब बात करने वाली थी। आस पड़ोस से खूब बातचीत करना उसकी आदत थी, इधर उधर की सब बातचीत करना, और बहुत बात करती थी और घर के कामों में बहुत निपुण थी, लेकिन साथ साथ में कंजूस थी और कलह प्रिया थी। जरा सी बात हो तो लड़ाई करने लगे। अब ब्राह्मण देवता बेचारे सीधे साधे थे, इसलिए चुप रह जाते थे और ये बात खूब बोलती थी, इनकी हर बात वो मान जाते थे। इसीलिए इन दोनों के परस्पर में प्रेम पूर्वक निर्वाह हो रहा था। समझ लीजिए। आगे जो ब्राह्मण देवता थे उनके पास सब कुछ था, लेकिन उनको फिर भी शांति नहीं थी। इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि उनके कोई संतान नहीं थी। उनको हमेशा ये चिंता खाई जाती कि मेरे बाद इस धन मेरा कौन उत्तराधिकारी होगा, मेरा वंश कौन आगे बढ़ाएगा, ये चिंता उनको खूब सताती थी। उन्होंने बहुत प्रकार के दान आदि भी किए, बहुत अनुष्ठान व्रत सब कुछ किया, लेकिन फिर भी उनको पुत्र की प्राप्ति या पुत्री की प्राप्ति नहीं हुई। बहुत ही वो दुखी थे। एक दिन उनका दुख इतने डिग्री तक पहुंचा कि वो घर छोड़ करके निकल गए और वन को चले गए अकेले। दोपहर का समय तक पहुंच गया और उनको बड़ी तेज भूख और प्यास दोनों लगी, तो एक जलाशय के पास गए और वहां पर उन्होंने पानी पिया और हताश होकर के वहीं पर बैठ गए। लगभग 1 घंटा तक करीब बैठे रहे। उसके बाद में तभी एक सन्यासी वहां पर जलाशय पर पानी पीने के लिए आए। तो उन्होंने जब पानी पी लिया तब ब्राह्मण देवता उनके पास गए और उनके चरणों पर प्रणाम किया और बहुत गहरी सांसें लेने लगे। सन्यासी समझ गए कि ये कुछ परेशान है, अंदर में दुखी है। तो उन्होंने उनसे पूछा कि ब्राह्मण देवता बताओ, काते चिंता बलियसी, क्या तुमको बलवान चिंता है, क्या तुमको बहुत गंभीर चिंता है, मुझसे बताओ, मैं तुम्हारे दुख का कुछ निवारण करूंगा। तब उन्होंने कहा कि क्या बताऊं, मेरे कौन से ऐसे पूर्व जन्म के प्रारब्ध कर्म हैं कि इतना मेरे पास सब कुछ है लेकिन मेरे को कोई संतान नहीं है,
किसी भी प्रकार के, मैंने सब प्रकार के उपाय कर लिया, पर मैं इतना भागा हूं कि मुझे आज तक कोई पुत्र या पुत्री का मुख देखने के लिए नहीं मिला। यहाँ तक कि मैं जिस गाय को पालता हूँ वो गाय बंध्या हो जाती है। मैं कोई बाजार से फल लेकर आता हूँ, वो फल जल्दी से सड़ जाता है। कोई मैं वृक्ष लगाता हूँ तो वो वृक्ष भी फल नहीं देता है। ऐसा मैं अभागा हूँ। तो धिक जीवितं प्रजाहीनं धिक ग्रहं च प्रजांगिना। मेरी धन, मेरा संपत्ति, मेरा कुल, सब कुछ को धिक्कार है जिसके अंदर में संतान सुख नहीं है। ब्राह्मण इस प्रकार बहुत दुखी हुए और वहां पर रोने लगे, उनके सामने फुट फुट करके रोने लगे। तो सन्यासी ने, अच्छे वो पहुंचे हुए ज्ञान निष्ठ योग निष्ठ थे, उन्होंने उसका माथा देखा और उसको समझाया, देखो ये तुम पुत्र का, संतान जो तुमको मोह है, इस मोह को त्याग दो, इसके चक्कर में तुम न पड़ो, क्योंकि तुम्हारे जन्म, तुम्हारे भाग्य में 7 जीवन तक, 7 जन्म तक भी संतान का सुख नहीं है। इसलिए तुम इसको त्याग दो और विवेक का आसरा लो, संन्यास ग्रहण करो और विवेक पूर्वक जीवन जियो और शांति से भगवत चिंतन करो, अपना जीवन यापन करो। लेकिन वो जो ब्राह्मण देवता थे वो अड़ गए। तो कहते विवेकेन भवेत किंग में, विवेक से मेरा क्या होगा, मेरे को आप किसी भी प्रकार से पुत्र दीजिए, नहीं तो मैं आपके सामने अभी आत्महत्या करूंगा। सीधे जब अड़ गए तो सन्यासी पहुंचे हुए थे, बहुत जिद उन्होंने किया, तो आखिरकार उन्होंने सोचा कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो उन्होंने करुणा करके एक फल इनको दिया और कहा कि ये फल तुम अपनी पत्नी को खिला देना, और इस फल को खिलाने से इसके अंदर में कुछ नियम भी है, उन नियमों को तुम्हारी पत्नी अवश्य ही धारण करे। और वो नियम है कि एक समय भोजन करे, मौन धारण करे, इधर उधर की बातचीत न करे, आदि आदि बहुत से नियम उन्होंने बता दिया। सत्य बोले, झूठ न बोले। इस प्रकार से अगर वो सदाचार से रहेंगी तो जो पुत्र है वो बड़ा ही कुलीन होगा, बड़ा ही विद्वान होगा। ब्राह्मण देवता ने वो फल लिया, उनको प्रणाम किया और अपने घर आ गए और अपनी पत्नी को वो फल दे दिया और उनकी पत्नी को सारे नियम समझा दिए। जब सारे नियम उनको समझाया तो पत्नी बोली कि बाप रे बाप, इतने नियम मैं कैसे पालन करूं। पहली बात तो मौन रहना, एक वक्त भोजन करना, तो एक वक्त भोजन करूंगी तो मैं कमजोर हो जाऊंगी, और जब ये फल मैं खाऊंगी और अगर मेरे को कोई गर्भ रहेगा तो धीरे धीरे ऐसा होगा कि मेरा चलना फिरना बंद हो जाएगा, और कहीं गांव में आग वो लग गई तो मैं तो भाग भी नहीं पाऊंगी, और जब मैं कुछ काम करने लायक नहीं रह जाऊंगी तो ननद आएगी और मेरे घर का सारा धन बटोर करके ले जा लेगी। बहुत इसी प्रकार से बातचीत वो करने लगी। और फिर कहते कि उसके बाद में भी बहुत सारे कष्ट हैं, मैं सुकुमारी उन कष्टों को कैसे सहूंगी। बताइए, कभी कोई नारी इस प्रकार सोचती है? उसको तो कोई को पुत्र मिल जाए, पुत्री मिल जाए तो उसको तो मेरे को वरदान मिल गया, पर एक कैसी नारी थी धुंधली। तो इस प्रकार से विचार करने लगी और बहुत चिंतित हो गई। एक दिन उसकी बहन आई, तो बहन ने बोला क्या बात है, तुम तो चिंता से दुबली हुई जा रही हो। तो उसने उनको सब बात बता दी। तो बोली बस इतनी बात है। अरे तुम चिंता मत करो, तुम जो है बिल्कुल भी चिंता मत करो, मेरे को ये एक संतान होने वाली है। वो संतान, मेरे पति को चाहिए धन, मैं अब तुम मेरे पति के धन दे देना और जो संतान है वो मैं तुमको दे दूंगी, और तब तक के तुम ऐसा बताओ कि मैं गर्भिणी हूं, इस प्रकार से तुम घर में आराम करो बढ़िया। और जो फल है इसका भी परीक्षण कर ले अपन, इसलिए फल को भी परीक्षण करने के लिए ऐसा करते, गैया को खिला देते, फल का भी परीक्षण हो जाएगा। इस प्रकार से उसने सब प्लान बना लिया। और फिर आत्मदेव जी को उसने पूछा क्या तुमने फल खा लिया? तो हाँ खा लिया मैंने फल। और कुछ दिनों के बाद में उसने कह दिया कि मैं जैसा जैसा प्लान था उसी प्रकार दोनों ने काम किया। जब उस बहन को पुत्र हुआ
तो उसने चुपचाप से लाकर उधर बहन ने क्या किया कि सबको कह दिया कि मेरा जो बच्चा है वो खत्म हो गया है, बिना पहले ही खत्म हो गया है, ऐसा सबको बता दिया। और जब बच्चा उत्पन्न हुआ तो ला करके इनको दे दिया, इन्होंने उनको धन दे दिया, वो धन दे दिया। अब इसके बाद में अब बच्चे को दूध पिलाने की बात आई तो उसने अपने पति से कहा, धुंधुली ने, कि देखो मेरी बहन, उसका बेचारी का बच्चा अभी अभी खत्म हो गया है, तो मैं उसको बुला लेती हूँ तो बच्चे को दूध पिला देगी, उसकी ममता को थोड़ा सा राहत हो जाएगी और मेरी समस्या भी हल हो जाएगी, मेरे बच्चे को भी दूध मिल जाएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, बढ़िया। और बच्चे के उन्होंने उसको अनुमति दे दी। आत्मा जी खूब प्रसन्न हुए, खूब बढ़िया दान दक्षिणा खूब बांटी करी और सब लोग बड़े प्रसन्न हुए कि चलो आत्मदेव जी को किसी प्रकार से अब पुत्र की प्राप्ति है। और कुछ दिनों के बाद वो जो बच्चे को, वो गाय को जो फल खिलाया था, उसके फल स्वरूप एक संतान वो गाय को भी हो गई। अब उसके पूरी आकृति मनुष्य के समान थी, सिर्फ उसके कान जो थे वो गाय के समान थे। तो गोकर्ण जी ने उसका नाम रख दिया गोकर्ण, आत्मदेव जी ने उसका नाम रख दिया गोकर्ण। इधर जो धुंधुली का पुत्र था, आत्मदेव जी इसका नामकरण करना चाहते थे कि अपने नाम पे भी हमारा नाम आत्मदेव है तो हमारे पुत्र का नाम ब्रह्मदेव हो। लेकिन धुंधली बोली, इसको 9 महीने गर्भ में मैंने रखा है, सारी तकलीफ मैंने उठाई है, इसका नाम मेरे नाम पर होगा, इसका नाम होगा धुंधकारी। आत्मदेव जी चुपचाप ठीक है, धुंधकारी उस बच्चे का नाम रख दिया गया। धीरे धीरे दोनों बच्चे बड़े होने लगे। सब लोग देखते थे, सब लोग बड़े हुए थे कि चलो अब तो आत्मदेव जी को गोकर्ण एक पुत्र गाय से भी मिल गया और ऐसे भी मिल गया। अब लेकिन कुछ दिनों के बाद में जब बच्चे बड़े होने लगे तो गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। गोकर्ण तो पंडित थे, विद्वान थे, वो महात्मा का प्रसाद थे, और जो धुंधकारी था वो छल कपट का फल था। और क्या था, तो वो महादुष्ट, वो छोटे छोटे बच्चों को खिलाने के लिए लेता, कुएं में डालाता, और गरीबों जो कुत्तों की ऐसी सेना उनको बांध लेता, उनको लेकर पूरे रास्ते पूरे गांव भर ढूंढता फिरता, घुमा फिरता, चोरी कर लेना और मार गाली देना, हर प्रकार का दुष्कर्म उसके अंदर में, सब बुरी आदतें उसके अंदर में भरी हुई थी। हर समय पर वो कुसंगियों से, शराबी जुआरी लोगों से घिरा रहता और उसके अंदर में सारी कुकर्म करने की सारी आदतें थी। धीरे धीरे उसने अपने दोषों के वशीभूत होकर के घर का जो धन था सब ले जा करके बेच दिया, सब ले जाकर उसने वेश्या के हवाले कर दिया। और कुछ दिनों में ये स्थिति आई कि घर का तो सब पूरा साफ कर दिया, और जो आत्मदेव जी थे उसके आचरण को देख करके बहुत दुखी हुए, बहुत दुखी हुए। उसने घर के सारे बर्तन ले जाकर के भी बेच दिया, यहाँ तक की स्थिति हो गई। तो बहुत ज्यादा ये दुखी हुए और एक दिन तो बस इनको ये मार पीट सब कुछ करने की स्थिति में आ गया। बोले सब कुछ मुझे दीजिए तो मैं मारूंगा पीटूंगा। लेकिन इन सब बातों से बहुत ही वो दुखी हुए। जब ऐसी स्थिति हो गई तब वो फूट फूट करके खूब रोने लगे और बस उन्होंने यही बात कही। पहले क्या कहा था, धिक जीवितं प्रजाहीन कहा था, अब क्या कह रहे, बंध्यत्वं तु समीचीनं कुपुत्रो दुखदायक। अब उनको कह रहा है इससे तो बंधा रहना अच्छा है, ऐसे कुपुत्र की अपेक्षा तो बांझ रहना ज्यादा अच्छा है, ये कह रहे हैं। अब कहाँ जाऊं मैं, कहाँ रहूं, बहुत दुखी हो रहे। अब जब ऐसा हो गया तो उनके पुत्र जो गोकर्ण थे उन्होंने इनका रोना सुना और उनसे पूछा, पिताजी आप क्यों रो रहे हैं, क्यों दुखी हो रहे हैं? ये संसार है, ये संसार है, असार है, इसके अंदर में किसका पुत्र, किसकी पत्नी, आप बिल्कुल भी दुखी मत होइए। सुता कस्य धनं कस्य स्नेहान ज्वलते निशम, जो किसका पुत्र किसका धन, जो इनमें प्रेम करता है, जो इनमें स्नेह करता है, वो हमेशा जला करता है। आप किसी पर भी मोह मत कीजिए। अब उसने कहा कि तो मैं क्या करूं? तो बोले आप जंगल को जाइए और भगवान का नाम लीजिए, आप भगवत चिंतन कीजिए और शांति से रहिए।
तब वो देखो इतने विद्वान थे, सारे शास्त्रों के ज्ञाता थे, द्वितीय भास्कर थे, उनकी बुद्धि इतनी कुंठित हो गई कि वो ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं जंगल जाऊं तो करूं क्या। तो उसे बोलते हैं कि ये बताओ कि मैं जंगल जाकर क्या करूं। तो उन्होंने कहा कि आप जंगल जाकर के क्या करें। तब गोकर्ण जी, पहले महात्मा जी ने इनको उपदेश दिया था, तो उनके उपदेश को ये माने नहीं थे, उनके उपदेश को इन्हें ठुकरा दिया था और कहा कि आप मेरे को बलात् पुत्र ही दीजिए। पर अब कोई महात्मा का जो फल है, उससे पुत्र जो उत्पन्न, जो पुत्र है, वो पुत्र ही अब इनको फिर से उपदेश दे रहे हैं। क्या कहते हैं?